नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे आए हुए हैं जो रीड मेडिकल होटल है उस पे, और यहाँ पे जो किसान के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और जितने भी कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सभी आए हुए। अध्यादेश आया, जो बिल आया उसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे कि कार्यकर्ता में महिलाएं भी है बहुत सारी, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे आए हुए और उस बिल का विरोध कर रहे हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट में 2 दिनों में लगातार लोकसभा और राज्यसभा हो, जिस तरह से कृषि संशोधन बिल को पास किया गया, इस तरह सरकार की मंशा पता चलती है। ये सरकार जहां मजदूरों के विरोधी सरकार है, वहीं पे किसानों के प्रति भी इनका रवैया दिखा है। गरीबों की, किसानों के हितों की बात तो करते थे, लेकिन जिस तरह से बिल पेश किए गए हैं, आने वाले समय में इन किसानों को और इन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बिल से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और जो एमएसपी है वो खत्म नहीं होगी इससे। अरे, प्रधानमंत्री ने तो नोटबंदी में भी कहा था मुझे 50 दिन दे दीजिए। क्या हुआ नोटबंदी में? काला धन आ गया। उन्होंने कहा था जहां जिस चौराहे पे कहोगे सजा दे दीजिएगा, सजा ली। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में भी वादे किए थे, 21 दिन मांगे थे, भगवान राम का नाम लेकर के समय मांगा था। कितने वादे किए नरेंद्र मोदी ने? एक भी वादा पूरा हुआ? 2 करोड़ नौकरियां किस देश को मिली? कौन विश्वास करेगा इस झूठे प्रधानमंत्री पे, जिसके पुराने वादा, पुराना इतिहास झूठा साबित हो चुका है। मेरा नाम रणविजय है, मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस का। सर, जैसे हम देख रहे हैं आज जो किसानों के जो उसमें अध्यादेश आया उसका विरोध कर रही है, और देख रहे हैं जो कांग्रेस के नौजवान युवा है और महिलाएं हैं वो आज यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस में क्या है कि उसका विरोध करना पड़ा? देखिए, आज केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जो किसान विरोधी है, जिसमें एमएसपी नाम का कोई जिक्र नहीं किया। बीजेपी चाहती है जितने भी मार्केटिंग कमेटी के जो मंडियां हैं इनको बंद किया जाए, किसानों के पास कोई विकल्प ना हो अपना अनाज बेचने का, अपना घर चलाने का। वो चाहते हैं इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, वो इस इंडस्ट्री को कैप्चर कर ले और सारी उनकी मोनोपोली हो जाए, और किसानों के साथ ही बहुत बुरा हाल करने की उनकी। कांग्रेस पार्टी कहाँ तक किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी मरते दम तक लड़ेगी, और ये अध्यादेश वापस करके रहेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी ये विधेयक पास किया है, हम चाहते हैं इसको वापस ले। ये किसानों के सरकार नहीं सुनती, तो जैसे हम रोड पे अपना खून पसीना बहाएंगे, हम अपनी जान तक देंगे, लेकिन कांग्रेस की एक सोच है किसान और गरीब के साथ रहेगी। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। मैं कहना चाहूँगा ये एक किसान विरोधी बिल है, जिसको बीजेपी को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिल के आने के बाद किसान गुलाम हो जाएगा बड़े बड़े कंपनियों के हाथों। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। इस देश का किसान स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे जो आज हम देख रहे हैं, जो किसानों के लिए आप कांग्रेस ने आवाज उठाई? आज जो बिल पास किया, काला कानून जो पास किया भाजपा सरकार ने, ये इनकी नींव खोदने का काम किया। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो या पूरा देश हो। हमने ठान लिया है, कांग्रेस पार्टी ने और किसानों ने ठान लिया है कि इनको उखाड़ेंगे, और राज्यसभा में और लोकसभा में इन्हें ये बिल वापस लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा। आज हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है, पूरा हमारे किसान उठ के आए हुए हैं, हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं, और कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? किसान विरोधी बिल पास करने के उपज में हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी आज प्रदर्शन करने आए थे, जिसमें जैसा हमेशा होता है कांग्रेस पार्टी के वर्करों को आज जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम उस विरोध के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बिल पारित किया है, किसान विरोधी बिल, किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हम लोग रोटी खाते हैं, उस बिल को संसद में तानाशाही करके श्रीमान नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बिल पास किया। जो आज देख रहे हैं हम, कांग्रेस एकजुट हुई और इसमें जितने भी कार्यकर्ता है, महिला हो या जेंट्स हो, नौजवान हो, सभी यहाँ पे आज शामिल हुए, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या खामियां नजर आ रही इस बिल में? इस बिल में सबसे बड़ी खामियां ये है कि किसान विरोधी बिल है। आप मीडिएटर्स, आप ये कह रहे हैं कि बिचौलिए खत्म कर देंगे। अरे, बिचौलिए कहाँ खत्म होंगे? किसान की सारी आय, एमएसपी का जो रेट है वो किसानों को कहाँ मिलेगा? किसान तो कुछ उसका हाथ लगेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा अंबानी, अडानी और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचने जा रहा है।
और इस सरकार, ये सरकार जो है केंद्र सरकार, निरंकुश हो चुकी है, उदासीन हो चुकी है, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए कांग्रेस के हमारे अनिल चौधरी जी ने, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन रखा गया है, बड़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और किसी भी हालत में हम तानाशाही देश Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.